हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि हम लोग डीएसए के इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में अपना पहला डीएसए का इंटरव्यू क्वेश्चन जो है लेके आए हैं। इंटरव्यू में देखा जाए तो मैक्सिमम पूछे जाते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है एक, क्योंकि हम लोग स्टार्ट पहले छोटे क्वेश्चन से कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है रिवर्स स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कई इंटरव्यू में। तो कोई स्ट्रिंग दी गई है, जैसे एस एक स्ट्रिंग है, इसको रिवर्स करके ऐसा आउटपुट लाना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड होगा जो कि टू पॉइंटर एल्गोरिथम होता है। इसमें हम लोग पहले को एक लेफ्ट मान लेते हैं और लास्ट वाले को राइट मान लेते हैं, या फिर आई जे या फिर कुछ भी मान सकते हैं। तो इस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते पहले ड्राई रन करके देखते हैं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो आइए, तो हम लोग के पास ये है हमारा क्वेश्चन जो कि HELLO है और उसको रिवर्स करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्वैप मेथड अपना, जो कि थर्ड वेरिएबल का यूज करके करते थे। तो आप लोग को पता ही होगा, नहीं तो फिर एक बार रिवाइज करा देते हैं हम स्वैप मेथड। तो हमारे पास एक वैल्यू है, मान लीजिए हमारे पास एक 4 है और एक 5 है। इसको मान लेते हैं हम लोग ये A है और ये B है। तो हमको A की वैल्यू 5 के पास भेजनी है और 5 की वैल्यू, और सॉरी, A की वैल्यू B के पास और B की वैल्यू A के पास। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक थर्ड वेरिएबल यूज करते हैं जो कि C मान लेते हैं। तो अब भैया हमारे पास C की वैल्यू कुछ नहीं है, A की वैल्यू अभी हमारे पास 4 है, B की वैल्यू हमारे पास अभी 5 है। तो क्या करेंगे कि हम लोग एक यहाँ पे लिखते हैं, ए की वैल्यू को हम लोग सी में भेजते हैं, फिर ए में हम लोग बी की वैल्यू को डालते हैं, उसके बाद बी में हम लोग सी के वैल्यू को। तो हमारा स्वैपिंग कंप्लीट होता है। अब करके देखते हैं कैसे होता है। सी की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है, तो ए की वैल्यू हम सी में करेंगे। तो ए की वैल्यू में हमारे पास 4 है, ए की वैल्यू को स्टोर करा देते हैं सी में, हो गया। और बी की वैल्यू को ए में स्टोर कर, बी की वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू 4 है, तो बी की वैल्यू ए में स्टोर कराएंगे तो हमारी 4 से 5 हो गई। अब सी की वैल्यू को हम लोग बी में स्टोर कराएंगे, सी की वैल्यू 4 है और यहाँ पे बी में स्टोर कराएंगे 4। तो अब देखते हैं कि हमारा ए की वैल्यू 5 हो चुकी है और बी की वैल्यू 4 हो चुकी है, जो कि रिवर्स हो चुका है हमारा। यहाँ पे इसका आउटपुट ये आएगा 5, 4, और ये ए हो जाएगा हमारा, ये बी हो जाएगा। तो यही लॉजिक यूज करना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग लेफ्ट और इसको मान लेते हैं हम लोग राइट। टू पॉइंटर एल्गोरिथम लगा रहे हैं हम लोग। तो टू पॉइंटर में पहले इधर से लेफ्ट इधर से राइट ले लेते हैं, तो और इसको बोल देते हैं हम लोग लेफ्ट और इसे बोल देते हैं हम लोग राइट। ये हमारा लेफ्ट हो गया, हमारा राइट हो गया। तो अभी हमारे लेफ्ट की वैल्यू क्या है, इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे। इस लेफ्ट की वैल्यू 0, सॉरी, इस लेफ्ट की वैल्यू 0 है और इसकी 1 2, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो हम लोग देखते हैं, अब लेफ्ट की वैल्यू अभी हमारे पास 0 है और राइट की वैल्यू 4 है। तो इसको स्वैप कराना है, तो वही मेथड जो अभी हम लोग समझाया है वो मेथड से स्वैप कराएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए ए बी की जगह हम लोग लेफ्ट राइट का यूज़ करेंगे और सी की जगह एक टेम्पररी यूज कर लेते हैं।
तो हमारा क्या बनेगा कि हमारा एक बनेगा जो ये सी की जगह हम लोग टेम्पररी यूज कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अपनी लेफ्ट की वैल्यू स्टोर कराएं टेम्पररी में। तो मतलब स्ट्रिंग की लेफ्ट की वैल्यू को हम लोग स्टोर कराएंगे टेम्पररी में, और स्ट्रिंग की जो लेफ्ट है उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर कराएंगे, स्ट्रिंग के राइट की वैल्यू। ये हमारा उस जो एग्जांपल थे उसके अकॉर्डिंग ये ए है हमारा, ये बी है, तो वी की वैल्यू ए में स्टोर करती है। और इसके बाद हम लोग एस स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग के राइट में हम लोग क्या कराएंगे, अपना जो टेम्पररी का वैल्यू बचा हुआ है उसको स्टोर करा देंगे। तो यही कंडीशन लगाना हम लोग को और इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास अभी लेफ्ट क्या है, हमारे पास अभी लेफ्ट है, मान लीजिए हमारे पास ये हमारा लेफ्ट हुआ, ये हमारा राइट हुआ और ये हमारा टेम्परेरी वेरिएबल हुआ। तो अभी हमारे पास लेफ्ट की वैल्यू क्या है, 0 है, राइट की वैल्यू 4 है, टेम्परेरी कुछ नहीं है। तो हम लोग लेफ्ट की वैल्यू को टेम्परेरी में डालते हैं, लेफ्ट की वैल्यू 0, टेम्परेरी में 0 कर दिए। अब क्या करेंगे, राइट की वैल्यू को हम लोग लेफ्ट में स्वैप करेंगे, राइट की वैल्यू को हम लोग लेफ्ट में स्वैप कर दिए। अब क्या करते हैं कि टेम्पररी की वैल्यू को हम लोग राइट में स्वैप करें, टेम्पररी की 0 वैल्यू को राइट में कर दिए। तो हमारा देखिए क्या हुआ कि ये H यहाँ चला जाएगा और ये O यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको करते हैं, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा अभी हम लोग के पास इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। इसका आउटपुट देखिए कुछ इस तरह से आएगा, ये हमारा H लास्ट में आ गया इधर और ये O सबसे पहले स्वैप हो गया, दोनों आपस में स्वैप करा दिए हम लोग। अब इसके बाद स्वैप कराने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होगी हमारी, जब स्वैप हो जाए तो हमारा जो लेफ्ट इंक्रीमेंट हो जाए और जो हमारा राइट है वो डिक्रीमेंट हो जाए। तो लेफ्ट, तो इसके बाद लेफ्ट हमारा और राइट हमारा क्या मीन्स कि जो हमारी लेफ्ट की वैल्यू है वो यहाँ पे अब आ गई और राइट की वैल्यू यहाँ पे पॉइंट कर रही है। तो हमारा लेफ्ट यहाँ पे अब 1 हो गया, राइट यहाँ पे 3 हो गया। वही स्वैपिंग करेंगे तो वैल्यू आपस में स्वैप करेंगी, तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या आएगी, तो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी तो इन दोनों को स्वैप कराना, ई को इधर करना, स्वैप क्या कराना हम लोगों को, स्वैप इन दोनों को स्वैप कराना। ई हमारा उठ के यहाँ पे चला जाएगा और ये एल यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, लाइक हमारा आउटपुट एल इधर आ जाएगा और ई यहाँ पे आ जाएगा। और ये कंडीशन हमको कब तक चलानी है, यहाँ पे एक वाइल लूप हम लोग लगा लेते हैं। एक वाइल लूप यहाँ पे चलेगा। वाइल लूप में ये कंडीशन तब तक चलेगी जब तक हमारी लेफ्ट की वैल्यू राइट के वैल्यू से छोटी रहेगी। तो अब हमारे यहाँ पे लेफ्ट यहाँ पे 1 था, राइट 3 था, तो हमारी कंडीशन चली। और फिर लेफ्ट को इंक्रीमेंट करेंगे, राइट को डिक्रीमेंट, तो क्या होगा यहाँ पे, तो हमारी लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगी और राइट भी हमारा यहीं पे आ जाएगा। तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो अब इसको हम लोग ऐसे छोड़ देंगे। तो देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है जो कि रिवर्स हो चुका है एकदम। हमको यही आउटपुट लाना था तो हमारा ये आउटपुट आ चुका है।
तो अब इस आउटपुट के लिए हम लोग कोड लिखते हैं। कोड यही रहेंगे, सेम कोड जो हमारा रहेगा, यही सेम लॉजिक रहेगा। तो चलते हम लोग अपने कोड एडिटर पे और कोड लिखते हैं। कोड के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक लेफ्ट मान लेते हैं। लेफ्ट हम लोग 0 मान लेते हैं और राइट को हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ -1, उसका लास्ट इंडेक्स मानने के लिए स्ट्रिंग की लेंथ -1 मान लेते हैं। हमने जो कंडीशन बताए थे व्हाइल लूप वाली कंडीशन लगाते हैं, जब तक लेफ्ट हमारा राइट से छोटा रहेगा तब तक ये कंडीशन चलेगी। कंडीशन क्या थी, एक हम लोग टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें हम लोग स्ट्रिंग के लेफ्ट की वैल्यू को स्टोर करा देंगे। दूसरा क्या स्टेप है हमारा कि जो स्ट्रिंग की लेफ्ट की वैल्यू में हम लोग स्ट्रिंग की राइट की वैल्यू को स्टोर कराएंगे। ये स्टोर करा दिया हमने। अब जो हमारा लास्ट स्टेप बचा है कि स्ट्रिंग की जो राइट की वैल्यू है, इसमें हम लोग टेम्परेरी वाले वैल्यू को स्टोर करा देंगे। और यहाँ पे कंडीशन अपना वही चलेगा, लेफ्ट हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा और क्या होगा कि हमारा राइट डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग रन करके देखते हैं, ये टेस्ट वो देखते हैं ये सही है काम करता है कि नहीं। देखिए हमारा केस एक्सेप्ट हो चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व हो चुका है। हम लोग एक स्ट्रिंग को हम लोग ने रिवर्स कर दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हमारा एक मज़ेदार क्वेश्चन होगा। तो अभी के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।